नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में। आज है 3 जून और 3 जून 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं सभी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि और MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। तकनीकी सहायता प्रदान करेगा यह MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की समस्याओं को हल करेगा, आत्मनिर्भर बनाएगा तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। चैंपियंस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये पोर्टल लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और MSME ये दोस्तों अधीन होते हैं, MSME मिनिस्टर हैं भारत के श्री नितिन गडकरी। और चैंपियंस का फुल फॉर्म एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने CTAP लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों हाल ही में कोविड-19 टेक्नोलॉजीज एक्सेस पूल लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। तो दोस्तों यह है क्या, यह टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सभी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज के इक्विटेबल एक्सेस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। इसके लिए 37 देशों ने WHO से अपील की थी कि सभी देशों को टीके, दवाइयां तथा अन्य उपकरण इजीली अवेलेबल हो सके, यानी इक्विटेबल एक्सेस हो। और WHO ने इस दिशा में कार्य किया है और CTAP लॉन्च किया है। WHO की बात करें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। टेड्रोस एधेनॉम वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, ये है टेड्रोस एधेनॉम। और हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की और WHO दोस्तों, WHO ने कोविड-19 कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित किया है, महामारी, वैश्विक महामारी घोषित किया है। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और वर्तमान में IMF के जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। NDB की बात करें दोस्तों, NDB हाल ही में चर्चा में रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह ब्रिक्स देशों का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और हाल ही में ब्राजील के मैक्रोस ट्रोइजो को NDB का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और इन्होंने KV थॉमस जो कि भारतीय थे उनका स्थान लिया है। मैक्रोस ट्रोइजो NDB के नए चेयरमैन बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 2 जून वर्ष 2014 को तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था और एक नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। और इसने हाल ही में सातवां स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को।
आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो भाषाई आधार पर जब पहले राज्य का गठन किया गया था वो राज्य था आंध्र प्रदेश। इसे 1953 में राज्य बनाया गया था। उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 अप्रैल को, और मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है टीएस सौंदरराजन। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मुरुगावनी, महावीर हरिना वनस्थली, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं तेलंगाना राज्य में। नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर किरण रिजिजू और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किरण रिजिजू ने साई इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया है। और ये तस्वीर पर जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू, और इन्होंने ही खेलो इंडिया पाठशाला की लॉन्चिंग की है साई के थ्रू, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों खेलो इंडिया की। भारत में खेलों को बढ़ावा तथा खिलाड़ियों को अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में, और पहले खेलो इंडिया गेम्स खेले गए थे नई दिल्ली में। उसके बाद वर्ष 2019 में ये गेम्स खेले गए पुणे में, और वर्ष 2020 में इनका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। साई पे बात करते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अपेक्स स्पोर्ट्स बॉडी है, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया की। इसकी स्थापना हुई वर्ष 1984 में, और यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत कार्य करती है। और इसकी 2 राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्पोर्ट्स एकेडमी है भारत में। 2 स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे, एक है पटियाला पंजाब और दूसरी तिरुवनंतपुरम केरला, और 10 रीजनल सेंटर हैं साई के भारत में। डॉक्टर रमेश पोखरियाल भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नया क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा। दोस्तों हाल ही में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा को वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत में राजीव गांधी खेल रत्न नामित किया है भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा को। ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, इन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए बीसीसीआई ने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, और रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पे नजर डालते हैं दोस्तों। इस भारत में खेलों में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में। इसके लिए 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। सबसे पहले अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी थे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1992 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ईशांत शर्मा और शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, इन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 1961 पे, और 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है अर्जुन अवार्ड में। दोस्तों भारत में क्रिकेटरों की बात करें जिन्हें अब तक राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजे जा चुके हैं, तो सबसे पहले ऐसे क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें वर्ष 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2008 में, 2018 में विराट कोहली को, और अब नॉमिनेट किया गया है रोहित शर्मा को।
बीसीसीआई की बात कर लें दोस्तों तो यह भारत में क्रिकेट खेलों के लिए सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय एथलीट बन गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स ने 200 अमीर एथलीटों की सूची जारी की है जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस लिस्ट में भारत की ओर से जो सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय एथलीट हैं वो हैं विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली। इस लिस्ट में पहला स्थान बताया, रोजर फेडरर को पहला स्थान प्राप्त किया है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, यानी कि कमाई आकी गई है 106.3 मिलियन। दूसरा स्थान प्राप्त किया है पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियन रोनाल्डो। और इस लिस्ट में भारत की तरफ से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है विराट कोहली ने। वर्ष 2019 में ये जो लिस्ट आई थी इसमें विराट कोहली को 100वां स्थान प्राप्त हुआ था और वर्ष 2020 में इन्होंने 66वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं GS अयंगर, अरुण सिंघल, रीता तेवतिया और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, CEO नियुक्त किया गया है। ये है अरुण सिंघल और इन्होंने GS अयंगर का स्थान लिया है। रीता तेवतिया चेयरमैन है FSSAI। रीता तेवतिया दोस्तों FSSAI की स्थापना हुई फसाई एक्ट 2006 के तहत वर्ष 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है संस्था। यह नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करता है तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। और इस अभी हाल ही में CEO नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। तो दोस्तों 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। इन बिस्तरों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रथम और द्वितीय कैटेगरी सामान्य मरीजों के लिए, जबकि तीसरा जो है वो गंभीर मरीजों के लिए रखा गया है। और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं। आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ पे गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें दोस्तों तो दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में आगरे का किला, आगरे का ताजमहल तथा फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया गया है। इनका आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित था? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, गोवा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। दोस्तों 36वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में प्रस्तावित था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय खेल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और कब से आयोजित किए जा रहे हैं दोस्तों? इन खेलों का पहली बार आयोजन हुआ था वर्ष 1924 में।
और ये गेम्स जो गोवा के में पणजी में होते थे 36वें। 35वें गेम केरल में आयोजित किए गए थे। इसके बाद 37वें गेमों का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और 38वें गेमों का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा मल्टी इवेंट्स स्पोर्ट्स होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। गोवा की बात कर लें दोस्तों तो गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पे सीएम है श्री प्रमोद सावंत और वर्तमान में यहाँ पे गवर्नर है मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धावक बॉबी मारो का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, केन्या, जमैका और अमेरिका। दोस्तों ये तस्वीर पे दिख रहे हैं, ये बॉबी मारो एथलीट हैं। इन्होंने वर्ष 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। एक तो 100 मीटर इवेंट पे, 200 मीटर और 400 मीटर इवेंट पे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के एथलीट हैं। आपको बता दें दोस्तों 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित था वर्ष 2020 में, किंतु कोरोना वायरस डिसीज के कारण ऐसे वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने मूल्य सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।